So yes, so we are finally live. So just a second, प्लीज़ आप ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए प्लीज़. या है, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो, प्लीज़ ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए. ओके ओके, सो वी आर फाइनली लाइव. सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए ओम गर्ग, फैकल्टी फॉर सी ए इंटर ऑडिट एंड एफ एम. क्या सर इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑडिट और एफ एम की बात होगी? नो, ये वीडियो सबके लिए है जो या तो अपनी सी एंटर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं या सी एंटर की पढ़ाई शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो उन सबके लिए है जो या तो अपनी सी एंटर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी या फिर शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं. अच्छा सर, इस वीडियो का एजेंडा क्या है? सर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं या समझने क्या वाले हैं, पहले उस पर फोकस करते हैं. इस वीडियो को मैं 3 पोर्शन में कवर करूंगा. पहले तो हाउ टू स्टार्ट सी इंटरमीडिएट फॉर नवंबर 24. आप अपनी सी इंटर की पढ़ाई नवंबर 24 के लिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड में मैं कवर करूंगा हाउ मच टाइम यू नीड टू डिवोट. आप पूरे सी इंटरमीडिएट के लिए कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए. और तीसरा, आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर ऑफ पढ़ाई, कितने नंबर ऑफ स्लीप वगैरह वगैरह. ये सारी बातें हम लोग इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं. एक थम्स अप दीजिए, फिर शुरू करते हैं. क्या आप लोग तैयार हैं इस वीडियो के लिए? बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा? प्लीज़ कंफर्म कीजिए, प्लीज़ कंफर्म कीजिए. चलिए, तो मैं वापस से शुरुआत करता हूँ. सो हे फोक्स, दिस इज सी ए ओम गर्ग, फैकल्टी फॉर सी इंटर ऑडिट एंड एफ एम. सो करेंटली इस वीडियो में ऑडिट एफ एम की कोई बात नहीं होगी. देखिए, ऑडिट एफ एम से पहले एक चीज़ ज़रूरी है, आपकी तैयारी होना, आपकी तैयारी स्टार्ट होना. ऑडिट एफ एम तक आप तब पहुँचोगे ना जब आप तैयारी शुरू करोगे. ऑडिट एफ एम तो एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ कोर्स है, पार्ट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप सिलेबस की शुरुआत तो करो, कोर्स की शुरुआत तो करो. इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप अपनी क्लासेस की शुरुआत, अपने सिलेबस की शुरुआत आप कर सको इन अ टाइमली वे. सो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ. तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और करेंटली मैं 2 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ. सो करेंटली सर आप क्या पढ़ाते हो? तो करेंटली मैं सी इंटर ऑडिट और सी इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ. सर वीडियोस आप नहीं बनाते हो, तो वीडियोस ना बना पाने का रीज़न आपको पता ही है, सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसमें ही टाइम काफ़ी निकल जाता है. बट या ट्राई करूँगा बनाने का वीडियो एज मच एज आई कैन. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में या जस्ट अ सेकेंड, ऑडियो क्लियर नहीं है? ऑडियो क्लियर है ना? हेलो 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 हेलो, क्लियर तो है ना यार ऑडियो? चलिए, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा. पहला पार्ट, हाउ वन कैन स्टार्ट हिज और हर सी इंटरमीडिएट स्टडीज फॉर नवंबर 24. वो अपनी पढ़ाई सी इंटरमीडिएट की कैसे शुरू कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट, हाउ मच टाइम वन नीड टू डिवोट. एंड थर्ड पार्ट, व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन, व्हाट शुड बी योर शेड्यूल. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला, हाउ टू स्टार्ट सी इंटरमीडिएट फॉर नवंबर 24. तो फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट टू ऐड सम कलर. ओके फाइन. तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला, प्रिपेयर योर सेल्फ. प्रिपेयर योर सेल्फ का मतलब है आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर सी इंटरमीडिएट. इसका क्या मतलब है सर? मेंटल प्लानिंग से मेरा मतलब है कि यार आपको पता है यार, ये सी इंटरमीडिएट, सी ए फाउंडेशन तक की जर्नी ठीक थी. सी इंटरमीडिएट आपका टाइम मांगता है, आपका डिवोशन मांगता है, आपका कमिटमेंट मांगता है. आपको आने वाले 8 to 9 मंथ्स, आई रिपीट, आपको आने वाले 8 to 9 मंथ्स बहुत सीरियस रहना है, बहुत कमिटेड रहना है और लेस डिस्ट्रैक्टेड रहना है.
इस वजह से पहले तो अपने आप को मेंटली रेडी कीजिए कि आप डिस्ट्रैक्टिंग या डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स को अवॉइड कीजिए। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन है, एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहला स्टेप, क्लासेस कहाँ से लें, क्या क्या करें क्या ना करें, वो सब बात की चीज़ें हैं, वो सब ब्रेनस्टॉर्मिंग बाद में करेंगे। पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि यार बाबा मुझे इस बार फाउंडेशन हो गया, ये इंटरमीडिएट है। आपको कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग या डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स अवॉइड करनी है। इज दिस क्लियर? सेकेंड चीज, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने अपने आप से बात करना है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है डेली। मुझे आने वाले 8 से 9 महीने आपको दो चीज़ करनी है। पहले तो डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स को अवॉइड करना है। और सेकेंडली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। सर कैसे? अपने आप से बात करके। आपको पता है आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको पता है आपको किन किन एरियाज पे इम्प्रोवाइज करना है, आपको पता है आपको किन किन सब्जेक्ट में फोकस करना है। सर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में? हाउ वन कैन स्टार्ट सी इंटरमीडिएट। आप कैसे, या कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा सी इंटरमीडिएट की पढ़ाई या सी इंटरमीडिएट की प्लानिंग कैसे कर सकता है? तो फर्स्ट स्टेप ये है, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। तो उसमें क्या क्या स्टेप है? उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप से बात कीजिए और अपने आप से फुल डिवोशन और फुल कमिटमेंट का प्रॉमिस कीजिए। दूसरा, मेंटली प्रिपरेशन इस चीज़ की कर लीजिए कि बाबा मुझे इस बार कोई भी डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स और डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से दूर रहना है। सेकंड जो बात आती है, फिर उसके बाद आप जब एक बार मेंटली प्रिपेयर हो गए, यार ठीक है, नहीं मेरे को पढ़ना है 8 से 9 महीना, नहीं मेरे को कोई भी डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स अवॉइड करनी है, नहीं मेरे को ये चीज़ अवॉइड करनी, नहीं मेरे को, सब हो गया ना मेंटली प्रिपेयर। सेकेंडली फिर प्लान करना शुरू कीजिए। प्लान प्लान सो प्लान का मतलब प्लान करना शुरू कीजिए ना उसके अकॉर्डिंग। बोथ ग्रुप करना है, सिंगल ग्रुप करना है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा। देखिए एक वीडियो मेरा ऑलरेडी आ चुका है 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने समझाया था कि आपको सिंगल ग्रुप करना चाहिए, बोथ ग्रुप करना चाहिए। मैं इस वीडियो में सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप वर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। सर कर लिया मेंटली प्रिपेयर, सब पढ़ेंगे, कोई भी डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स अवॉइड करेंगे, सीरियस रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, डेली इतने नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई करेंगे, कर लिया ना अपने आप को रेडी। फिर अब प्लान करना शुरू कीजिए। किस चीज़ का प्लान? कि बाबा मेरे को फर्स्ट ग्रुप में जाना है, मेरे को सेकंड ग्रुप में जाना है, मेरे को बोथ ग्रुप में जाना है। मेरा सजेशन ये है आप सबको बोथ ग्रुप ले जाना चाहिए, क्योंकि ये यही ICAI का फॉर्मेट है। सीपीटी, सी इंटर बोथ ग्रुप, सी फाइनल ग्रुप बोथ ग्रुप, और इसी के हिसाब से ही आप 5 साल में या 4.5 साल में CA बन सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप की तरफ जाओगे तो आपको फिर टाइम लगेगा CA बनने में। खैर, तो अगर मैं ICAI की स्ट्रक्चरिंग की बात करूँ तो आपकी स्ट्रक्चरिंग बोथ ग्रुप के हिसाब से ही की गई है। बाकी आपका अपना कॉल है कि आपको सिंगल करना है कि बोथ करना है। मैं यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूँगा कि आपको सिंगल करना चाहिए, बोथ करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आप देखो, ऑब्वियसली आपको बोथ करना है तो क्या टाइम लगेगा, सिंगल करना है तो क्या टाइम लगेगा। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली। चलो मैं एक बार बोथ ग्रुप को लेकर बात करता हूँ, ठीक है। आपने प्लानिंग भी कर ली कि यार मेरे को बोथ ग्रुप करना है, और बोथ ग्रुप करने के लिए मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई करनी है, इतने नंबर ऑफ आवर्स के क्लासेस करने हैं। तो ऐसे आपने प्लान भी कर लिया। अब आप चूज़ करो, आपको सेलेक्ट करना है क्या क्लासेस अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब हुआ क्लासेस अकॉर्डिंगली? मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को मेंटली, आपने प्लान कर लिया अपने आप को। अब उसके बाद देखो कि कहाँ कहाँ से आप क्लासेस कर सकते हो जो आपकी क्लासेस आपके गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करा दें। मेरा क्या मतलब है, देखिए सेकंड पॉइंट में आपने डिसाइड किया ना कि मेरे को इतना टाइम क्लासेस में देना है। सपोज आपके पास आज से 8.5 मंथ्स है, आपके पास आज से 8.5 मंथ्स है, 15 फेब से मैं मान के चल रहा हूँ 1 नवंबर, और आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं 6 मंथ से ज़्यादा अपनी क्लासेस को एक्सटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए या रिवीजन के लिए 2.5 मंथ चाहिए ही चाहिए। आपने ऐसा डिसाइड किया, ये आपका प्लान है। क्योंकि मैंने बोला पहले आएगा मेंटल प्लानिंग, फिर आएगा पेपर वर्क प्लानिंग, ठीक है। तो फिर अब आपको देखना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी कोचिंग सेंटर्स आपको इस गिवन टाइम फ्रेम में
आपको क्लास दे सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कोचिंग चुननी है। आप किसी भी कोचिंग में जाओ, पहले तो उनसे एक सवाल पूछो कि सर क्लास होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बहुत बच्चे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि बहुत बच्चे होते हैं जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपने प्लान किया होगा कि नहीं मेरे को बोथ ग्रुप में जाना है, लेकिन बोथ ग्रुप में मेरा लॉ बहुत अच्छा है, मुझे लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा फाउंडेशन में भी लॉ अच्छा था, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे अकाउंट्स है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ऑडिट है, कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे किसी और का। कुछ कुछ बच्चे होते नहीं, मैं उसको ना सेल्फ स्टडी मोड में ही करूँगी या करूँगा, तो आप कुछ ऐसी भी प्लानिंग कर सकते हो कि नहीं चल ठीक है ना, लॉ है उसको सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, चल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो अपना बिजनेस स्टडीज़ की जैसे वो कर लेते हैं सेल्फ स्टडी मोड में। देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बोली, समराइज़ कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई बच्चा अगर सी इंटर की तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको पहले ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने सी इंटर की पढ़ाई शुरुआत कर सकते हो, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला, प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। अपने आप को पहले तो मेंटली प्रिपेयर कीजिए, मेंटली रेडी कीजिए। नेक्स्ट है मेरा इंटरव्यू, सपोज तो इंटरव्यू में जाना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं इंटरव्यू के लिए मेंटली प्रिपेयर रहूँ। मुझे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसा ड्रेसिंग सेंस रखना है अपना, ठीक है। तो मेंटल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है यार। जाना ठीक है अपनी जगह, पढ़ अब देखो ना, बहुत लोग होता है ना मेंटल प्लानिंग करते नहीं, पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लासेस फटाफट शुरू कर देते हैं और बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, पहले आपको मेंटली अपने आप को रेडी करना है। अपने आप को अपने आप से कमिटमेंट करना है कि यार बाबा आने वाले 8 से 9 महीने में मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्टफुल चीज़ें नहीं करनी है, और मुझे अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मैं 8 से 9 महीना डट के पढ़ाई करूँगा, लग के पढ़ाई करूँगा और फुल डिवोशन के साथ पढ़ाई करूँगा। फिर आपको प्लान करना है। आपने एक बार अपने आप को प्रॉमिस कर लिया, अपने आप को रेडी कर लिया कि बाबा 8 से 9 महीने थोड़ा कम ही सोने को मिलेगा, थोड़ा आउटिंग कम होगी, थोड़ा मूवीज़ कम होगा, अपने आप को समझा लिया आपने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में फिर आप प्लान करोगे उस अकॉर्डिंग कि ठीक है, मेरे को बोथ ग्रुप करना है। अच्छा, बोथ ग्रुप करना है तो मुझे इतना टाइम लगना चाहिए, 6 to 7 मंथ्स में मेरी क्लासेस हो जानी चाहिए, लास्ट में मेरे पास 50-60 डेज़ होना चाहिए रिवीजन के लिए, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपने प्लान किया। तीसरा, फिर आप चुनते हो, सेलेक्ट करते हो अकॉर्डिंगली। आप जाके देखो आपके एरिया में कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको उस टाइम फ्रेम में, जो आपने प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड किया था, उस टाइम फ्रेम में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंडली, बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ या वगैरह वगैरह, तो आप उस हिसाब से भी कुछ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी मोड में और कुछ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लासेस के हिसाब से भी कर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ, अगर आपको कुछ गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं इसमें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, इनकेस आपको इस स्लाइड में कुछ गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरी स्लाइड नंबर 2 है, 1 मिनट आप लोग इसको गो थ्रू कीजिए ना प्लीज़। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड ना।
ऑलमोस्ट डन। ओके, चलो डन। अब आते हैं कि हाउ मच टाइम वी नीड टू डिवोट, या हाउ मच टाइम वी व्हाट शुड बी आवर मिनिमम टाइम, या व्हाट शुड बी आवर टाइम, है ना। कितना टाइम सर हमको डिवोट करना चाहिए। तो देखिए देखिए इसमें एज सच कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना नहीं है इसमें, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको मिनिमम ऑफ 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे क्लासेस वगैरह के लिए, और लास्ट में आपको मिनिमम 2 महीना तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, क्योंकि ग्रुप 1 वाले का टाइम थोड़ा सा अलग होगा, बोथ ग्रुप वाले का टाइम रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग होगा, तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आसान नहीं है। और फिर किसी किसी की स्पीड होती है, किसी किसी का पेस होता है, किसी किसी की रिटेनिंग पावर होती है, तो सब कुछ अलग है। लेकिन मैं एक एवरेज बेसिस मान के चलूँ तो आप अपनी पढ़ाई, मैं मान के चल रहा हूँ 15 फेब से आप शुरू कर चुके होंगे, और 1 नवंबर से आपका पेपर है, तो आपके पास पूरे पूरे 8.5 मंथ्स हैं, जिसमें आपको, मैं मान के चल रहा हूँ, मिनिमम 6 to 7 मंथ्स आपको क्लासेस में देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे कम टाइम पे होगा भी नहीं। और मिनिमम 2 मंथ्स आपको अपने लिए रखना है जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर कितना टाइम देना चाहिए हमें, कितने टाइम के लिए क्लासेस करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं सकते। पहली बात तो मिनिमम ऑफ 6 मंथ लग ही जाते हैं क्लासेस वगैरह में, और 2-2.5 महीना आप प्लीज़ अपने पास रखिएगा रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है सर। वो रिवीजन पर्पस मतलब रिवीजन करने के लिए, टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, एमटीपीज के लिए, आरटीपीज के लिए, पीवाईक्यूज के लिए। सर हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो देखिए देखिए 6 आवर की मैं मान के चल रहा हूँ आपकी क्लासेस होंगी इनिशियली, फिर वो ग्रेजुअली बढ़ेंगी। अगर 6 आवर की क्लासेस हो रही है तो आपको 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो उसमें से 3 घंटा आपको अपनी क्लासेस को रिवाइज करना है, जो भी 6 घंटे में हुआ है उसको 3 घंटे में रिवाइज करना है, और बाकी का 3 घंटा बाकी का 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब अगर कोई बच्चा होता है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहा है, बाकी सब सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको वो पढ़ना है। सबकी क्लासेस कर रहा है तो पहले तो क्लास में जो हुआ उसको रिवाइज करना है, और बाकी फिर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें। और देखिए यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनिमम 6 आवर की स्लीप लीजिए, क्योंकि बहुत लोग मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के पीछे सोते ही नहीं है, 2-2 4-4 घंटा सोते हैं। तो मैं कहूँगा मिनिमम 6 आवर की स्लीप आपको लेनी है, ठीक है, मिनिमम 6 hours to 7 hours, ठीक है। मतलब इससे एक्सटेंड मत कीजिएगा, मतलब 6 to 7 hours रखिएगा। अब मिनिमम का मतलब ये मत इंटरप्रेट कीजिएगा सर हम 10 घंटा सोएंगे, नहीं, ठीक है, मतलब 6 to 7 hours रखिएगा अपना। और डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, ठीक है, योगा हो गया या वॉक पे जाना, जिम जाना, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, इतना टाइम आप दीजिए अपने आप को। ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए अब आपके आने वाला 6 to 7 मंथ्स थोड़ा सा टायरिंग होने वाला है। ये होता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी का पीस ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए ज़रूरी है कि डेली आप 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए। क्यों ज़रूरी है, 2 रीज़न के लिए। एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डिटर्मिनेशन हाई रहेगा, आप डेविएट नहीं होंगे अपने लक्ष्य से, अपने ऑब्जेक्टिव से, जो कि है आपका November 24। और सेकेंडली आप एक्सरसाइज करेंगे तो सिंस आपके अंदर डेली एनर्जी रहेगी, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एनर्जी होना, तो आप फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है, क्योंकि एक होता था ना, मैं भी पढ़ाई करता था तो उतना हेल्थ वेल्थ पे ध्यान नहीं देता था, मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, तो उसके बाद में फिर मैंने काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे, पढ़ाई में भी फिर मन नहीं लगता था, तो पढ़ाई के टाइम पे तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार, थोड़ा बहुत वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। एक बार आप इन दोनों को गो थ्रू कर लीजिए एक बार, फिर मैं समराइज़ करता हूँ वीडियो को। चलिए ठीक है,
तो वीडियो को यहीं मैं कंक्लूड करके बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी कुछ और एक्सटेंड करने का मतलब नहीं। देखिए देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो हर उन बच्चों के लिए है जो या तो सी इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने की अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है और कुछ नहीं, और इसका पर्पस कुछ भी नहीं है। सर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? 3 स्टेप्स है। पहले तो अपने आप को मेंटली रेडी कीजिए। मेंटली रेडी का मतलब ये फाउंडेशन से एकदम अलग है। फाउंडेशन में आप 2-4 घंटा ही पढ़ लेते थे, काम हो जाता था। यहाँ पे आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपने आप को मेंटली रेडी कीजिए कि आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना ही है डेली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिस्ट्रैक्टफुल थिंग्स या डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से अलग हो जाइए अभी से। या अलग नहीं भी हो सकते हैं, आप एग्जाम्पल समझ रहे होंगे, आप अलग नहीं भी हो सकते हैं तो एटलीस्ट उसको अवॉइड कीजिए या थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। और खुद से बात कीजिए, अपने आप को चेयरअप कीजिए कि नहीं यार, कुछ महीनों की मेहनत है, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी बनी जाएगी। उसके बाद फिर प्लान करना शुरू कीजिए, अपने कैलिबर को देख के, अपने टाइम को देख के। क्योंकि मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ समझाया था कि यार सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना मुश्किल है कि यार सिंगल ग्रुप करना चाहिए, बोथ ग्रुप करना चाहिए। इस स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से चलें तो बोथ ग्रुप करना चाहिए। ICAI की स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से चलें तो बोथ ग्रुप करना चाहिए। रिजल्ट किस में अच्छा आता है? बोथ ग्रुप में अच्छा आता है। रिस्क ज़्यादा किस में है? सिंगल ग्रुप में रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं भाई जो थोड़ा सा स्लो हैं चीज़ों को ग्रैब करने में, जो मतलब मैं कहूँगा और भी उनके एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं, जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको अपनी दुकानें भी देखनी हैं, ठीक है, और घर पे भी बहुत मान लीजिए बहुत सपोर्ट नहीं है। घर से भी आपको, घर के भी आपको काम देखने होते हैं, दुकान के भी काम, बिजनेस है आपका खुद का, वो भी चलाना है आपको। आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, बहुत लोग होते हैं भाई आप जॉब भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में कहूँगा फिर आपको सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप में आपको टाइम फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, उतना टाइम आप दे नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट आंसर होगा बोथ ग्रुप। लेकिन सिंगल ग्रुप कब जाना चाहिए? जब लिटरली कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, आप हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप सारी क्लासेस एक साथ नहीं ज्वाइन कर सकते। उसके बाद फिर आपके कुछ एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं कि आप जॉब कर रहे हो या शादीशुदा हो ऑब्वियसली, तो बहुत सारे एक्सटर्नल कमिटमेंट्स भी होते हैं। फिर आपने एक बार डिसाइड कर लिया सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, फिर आप उस हिसाब से फिर टाइम देखिए आपको टाइम कितना लगेगा। सिंगल ग्रुप में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, बोथ ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से फिर आपको मेहनत भी करनी है। थर्ड स्टेज है, फिर आपने एक बार अपने आप को मेंटली चेयरअप कर लिया, मेंटली प्लान कर लिया, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में अकॉर्डिंगली प्लान भी कर लिया। थर्ड स्टेज है फिर आप सेलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो। क्या चूज़ करते हो? क्लासेज अकॉर्डिंगली। अपने एरिया में आप देखो कौन कौन सी क्लासेज हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी कोचिंग सेंटर्स हैं, और उनसे आप बाकायदा सबसे पहले ये पूछो कि सर आप कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट कराओगे। अगर वो उतने ही टाइम फ्रेम में सिलेबस कंप्लीट कराते हैं जैसे टाइम फ्रेम में आपने डिसाइड किया था सिलेबस कंप्लीट करने का, तब तो फिर आप उस कोचिंग को सेलेक्ट करो। और फिर आप कुछ ये भी चूज़ कर सकते हो कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स आप सेल्फ स्टडी मोड में जाना चाहते हो। सपोज आपने सोचा कि नहीं यार, लॉ काफ़ी सिमिलर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काफ़ी सिमिलर है, कॉस्टिंग काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं मेरा बेस अच्छा है, मेरा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे सब्जेक्ट में आपको सेल्फ स्टडी मोड में ही जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? तो सर देखिए मिनिमम, देखिए ये भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं, लेकिन हाँ मिनिमम आपको 6 महीने तो लगेंगे क्लासेस में, और 2 से ढाई महीना 3 महीना आपको रिविजन के लिए रखना है। क्या डेली रूटीन होना चाहिए? तो ये ऑब्वियसली इनिशियली तो मैं यही कहूँगा 6 आवर्स की क्लासेस आपको करनी चाहिए। और 6 आवर की क्लासेस कर रहे हैं तो 6 घंटा घर पे ही पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब है 3 घंटा जो भी 6 घंटे में पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और बाकी का 3 घंटा आगे की पढ़ाई कीजिए। फिर 6 घंटे की स्लीप मिनिमम लीजिए। देखिए इसमें प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आप ढंग से सोएंगे तो चीज़ें ग्रैब नहीं होंगी और फिर दिमाग चलेगा नहीं, ठीक है। और डेली 30 to 45 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए ही कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे और लेस डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया था। तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, लाइफ में पीस चाहिए, तो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। चलिए, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, सो
टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।